माँ की चुप्पी। 3 बेडरूम का फ्लैट बाहर से बिल्कुल सामान्य, लेकिन भीतर बहुत कुछ दबा हुआ। वहाँ रहती थी सुनीता, 55 साल की एक गृहिणी, जिनकी आंखों में हमेशा एक अनकहा सवाल रहता था। उनका पति अशोक गुप्ता रिटायर्ड बैंक मैनेजर, जिनका स्वभाव अब चिड़चिड़ा और आदेशात्मक हो गया था। बेटा विवेक नौकरी में व्यस्त, उसकी पत्नी रिया जो आधुनिक विचारों की थी, लेकिन सास की परंपराओं से अक्सर टकरा जाती थी। सुनीता हर सुबह वही करती थी, चाय बनाना, रसोई समेटना, बालकनी में तुलसी को जल देना और सबके मूड के हिसाब से दिन तय करना। उसकी दिनचर्या घड़ी की सुइयों जैसी थी, सटीक लेकिन बिना आवाज़ के। रिया शादी के 2 साल बाद ही कहने लगी, मम्मी जी अब ये पुराने तरीके मत अपनाइए, टाइम बदल गया है, हम सब अपनी अपनी जगह समझदार हैं। सुनीता मुस्कुरा देती, हाँ बेटा बदल गया है, बस इतना कहकर वो चुप हो जाती, जैसे कुछ और कहना चाहती हो पर कह न पाए। विवेक बीच में बोलना चाहता, पर उसके शब्द अक्सर नौकरी की थकान में खो जाते। वो माँ की भावनाएं समझता था, पर पत्नी की नाराजगी भी झेल नहीं पाता था। दोनों के बीच वह दीवार बन गया था। जो कभी बचपन में माँ की गोद में खेला करता था, अब उसके ही सामने माँ का दिल सूख रहा था। एक दिन रिया ने ऑफिस की पार्टी रखी। उसने कहा, मम्मी जी कल के लिए खाना मत बनाइएगा, हम सब बाहर खाएंगे। सुनीता ने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, पर अगली सुबह उसने फिर वही किया। सबके लिए पराठे, सब्जी, दही सब तैयार। रिया ने ताना मारा, कह दिया था ना कि ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्यों इतना परिश्रम। सुनीता बस मुस्कुराई, पुरानी आदत है, हाथ रुकते नहीं। उसी शाम जब सब बाहर गए, सुनीता अकेली बालकनी में बैठी थी। तुलसी के पास दीपक जल रहा था, हवा से कांपता हुआ, जैसे उसके मन की तरह डगमगाता हुआ। वो बोली, हे भगवान बस इतना कर देना, घर का दीपक बुझने ना पाए। कुछ महीनों बाद सुनीता बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा तनाव ज़्यादा है, इन्हें आराम चाहिए। रिया ने अनमने ढंग से कहा, मम्मी जी खुद ही तो सब काम करती हैं, किसी की सुनती नहीं। डॉक्टर बोला, इनकी चुप्पी ही इनकी बीमारी है, इनसे बात कीजिए। विवेक को वो शब्द तीर की तरह चुभे। उसे याद आया जब वो बच्चा था, माँ हर रात उसके लिए दूध गर्म करती, नींद ना आने पर लोरी गाती। अब वही माँ नींद में रोती है और वो सुन भी नहीं पाता। एक दिन रात को उसने देखा माँ बुखार में थी, पर फिर भी रसोई में बैठी सबके लिए खाना बना रही थी। उसने हाथ पकड़ लिया, माँ अब बहुत हो गया, अब आप आराम करें। सुनीता ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, बेटा अगर मैं रुक गई तो ये घर रुक जाएगा, और घर टूट जाए ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। सुनीता का शरीर कमज़ोर पड़ता चला गया। एक सुबह वो अस्पताल में भर्ती हुई। रिया पहली बार चुप थी, बिना शब्द, बिना तर्क। विवेक बस उसकी हथेली थामे बैठा था। माँ ने आखिरी बार आंखें खोली, बोली, विवेक कभी किसी घर में आवाज़ें हों तो उसे झगड़ा मत समझना, वो जीवन है, लेकिन जब सब चुप हो जाएं तो समझ लेना कुछ मर गया वहाँ। वो मुस्कुराई और फिर उनकी सांसें शांत हो गई। आज वही घर है, वही बालकनी, वही तुलसी का चौरा, पर अब वहाँ हर शाम रिया दीपक जलाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुनीता जलाया करती थी। रिया अब हर सुबह बोलती है, मम्मी जी देखिए आज मैंने आपके जैसे पराठे बनाए हैं। वो जानती थी कोई आवाज़ नहीं आएगा, पर शायद कहीं हवा में वो मुस्कान अब भी है। विवेक ने दीवार पर माँ की एक पुरानी तस्वीर टांग दी, जिसमें वो रसोई में हंसते हुए चाय डाल रही है। तस्वीर के नीचे उसने एक पंक्ति लिखी, माँ ने घर को जोड़ा अपनी चुप्पी से, और हम समझते रहे वो बोलती क्यों नहीं। 5 साल बीत गए थे सुनीता के जाने के बाद। सपना विहार वही था, लेकिन अब उस घर में थोड़ी नमी
थोड़ी शांति और बहुत सी यादें बसती थी। विवेक अब ऑफिस का सीनियर मैनेजर बन चुका था और रिया के चेहरे पर अब वही कोमलता आने लगी थी जो कभी सुनीता के चेहरे पर हुआ करती थी। सुबह की चाय अब वही रिया बनाती थी, तुलसी को जल देती, दीपक जलाती और धीरे से बोलती, मम्मी जी आज फिर बरसात है, याद आ रही है आपकी। अब वो बहस नहीं करती थी, समझती थी हर रिश्ता आवाज़ से नहीं धैर्य से चलता है। विवेक के छोटे भाई करण की शादी हुई थी। उसकी पत्नी स्मिता चंचल और पढ़ी लिखी लड़की थी जो मुंबई से आई थी। शादी के पहले कुछ महीने सब अच्छा चला, पर धीरे धीरे वही पुरानी कहानी दोहराने लगी। स्मिता को रिया के परंपरागत तरीके बुराने लगते और रिया को उसकी लापरवाही अखरती। एक शाम स्मिता ने कहा, भाभी आप हर चीज़ में मम्मी जी की तरह क्यों रहना चाहती हैं? अब तो टाइम बदल गया है। रिया मुस्कुराई, हाँ टाइम तो बदल गया है पर रिश्तों का मूल नहीं। स्मिता को लगा भाभी उसे नीचा दिखा रही हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच खामोशियाँ बढ़ने लगी, वही खामोशियाँ जो कभी सुनीता के हिस्से आई थी। उस रात रिया बालकनी में बैठी थी, सुनीता की तस्वीर सामने थी। वो बोली, मम्मी जी अब समझ में आता है आपकी चुप्पी का मतलब। आप हारती नहीं थी, आप संभालती थी। उसने तस्वीर के पास रखा दीपक जलाया और आंसू पोंछते हुए बोली, मैं कोशिश करूँगी मम्मी आपकी तरह इस घर को जोड़े रखने की। अगले दिन स्मिता के ऑफिस में प्रेजेंटेशन था, पर घर में गैस खत्म हो गई। रिया ने बिना कुछ कहे खुद उसके लिए नाश्ता बना दिया। स्मिता हैरान थी, भाभी आपने मेरे लिए? रिया मुस्कुराई, कभी किसी के लिए कुछ कर देना एहसान नहीं होता, रिश्ता संभल जाता है। स्मिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में कुछ पिघला। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी, रसोई में हंसी गूंजने लगी। रिया वही थी जो कभी उसकी सास हुआ करती थी। एक दिन तुलसी चौरे के पास 3 दीपक जल रहे थे, एक सुनीता के नाम, एक रिया के हाथों से और एक स्मिता ने खुद जलाया। स्मिता ने धीरे से कहा, भाभी मुझे अब समझ में आया, घर तब चलता है जब कोई एक चुप रहकर सबका मन समझे। रिया की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान और वही चुप्पी। स्मिता घर को घर बनाती है। पीछे दीवार पर सुनीता की तस्वीर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो अब मेरा घर सुरक्षित है। अंतिम भाव, मौन की विरासत। विवेक ने एक दिन कहा, रिया माँ अगर आज होती तो तुम पर गर्व करती। रिया ने जवाब दिया, तो हैं विवेक, हर दीपक में, हर रसोई की खुशबू में, हर मुस्कान में। उस शाम चारों ने मिलकर भोजन किया, रिया, विवेक, करण और स्मिता। हवा में माँ की रसोई की महक थी और दीवार पर वही पुरानी पंक्ति चमक रही थी, माँ ने घर को जोड़ा अपनी चुप्पी से और हमने सीखा घर बोलता नहीं महसूस होता है।